अज जियां आए थे अस पीसफुल प्रोटेस्ट आस्ते और असें ये आख्या जाता कि भाई छोड़ दो आप, अगर आपसे नहीं होती भाई हम क्यों छोड़े। अगर हमने अपनी जिंदगी के 28 साल 30 साल 25 साल दे दिए हैं तो क्या छोड़ने के लिए दिए हैं। किस विधायक क्या हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी हमारी बात नहीं करती, विधायक तो नहीं करते। एमएलए होंदी 5500 रुपया तनख्वाह होंदी ते ओह जरूर गल करदे हे साढ़े आस्ते। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय मजदूर संघ। नवी नवी वर्करें दे बारे सोचो जेड़ियां इन्नी क्वालीफाइड लगा दियां यहां पे उसे पोस्टां नहीं करदे। अज बिल्कुल बड़ा आराम कन्नै साढ़ा धरना प्रदर्शन हा। अगर असें की कोई हल्ला गुल्ला करना पौग तो वो भी करने को अस पीछे नहीं हटके। पंजाब की सरकार है जब आई थी तो इसने बहुत बड़े बड़े वायदे किए थे कि जब हम सरकार में आएंगे हम आते ही डेली वेजरों को पक्का करेंगे, हम 10 सिलेंडर देंगे, हम फ्री बिजली देंगे, हम फ्री राशन देंगे, हम फ्री गाड़ियां देंगे। लेकिन आज तक उसमें से एक भी डिमांड ये स्टेट गवर्नमेंट जो यूटी की गवर्नमेंट एक भी पूरी नहीं कर पाई। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। भारत माता की जय। 32-33 रुपए असें ध्याड़ी मिलदी, ओहदे कन्नै साढ़ा कि'यां गुजारा चलना है। साढ़ा दा रियासी आने आस्ते कराया भी नहीं है। तो दूआ गवर्नमेंट केह् करदी 12 महीने दा असें 5000 6000 कशा उप्पर पैसा पहले 10,000 दिंदी ही, हुन 2000 होर घटाया ओह भी नहीं देआ दी है। कुसै 3000 पा दा, कुसै 5 पा दा, कुसै 4 पा दा। और साले वेले अस शामी सवेरे 3 बजे खाना खन्ने आं ते ओहदे कन्नै साढ़ा 32 रुपए ने एक टाइम का खाना भी पूरा हो सकदा। वादे तो वो बड़ करे पर करा दी कुछ नहीं है। काम कराई जा रही फ्री काम हो जाए पर जेका मजदूर कोई भी है, मिड डे मील होई, आशा वर्कर होई, आंगनबाड़ी वाली होई, कोई भी होए उनके बारे कोई नहीं सोचता तो काम करी चलो। साढ़े टीचर हैं लेक्चर हाल हैं उनका लाख लाख 1.5 लाख तनख्वाह है, कुछ 80,000 है, कुछ 90,000 है, वो 70 75 है। अस डेली जाने सवेरे 8 बजे जाना 2-2:30 बजे आना है, 10 बजे लगता था 3 बजे आना। पूरा दिन काले भांडे मांजी मांजी सिरे लकड़ियां ढो ढोई पानी ढो ढोई बच्चे रुट्टी खिलानी। मगर असें जगह तनखाही ले पैसे लिए कोई नहीं पुछदा, कम करी चलो पुछो आखना पिछो गवर्नमेंट दिया दी साढ़ा कोई सुनाई नहीं है। साड़ी तनख्वाह बढ़ना चाहिए और जियां स्कूल बच्चे सारे पढ़ते साढ़े भी बच्चे हैं असें कियां पढ़ाने 32-33 रुपए कन्नै अस पढ़ाई सकने। एमएलए होंदी 5500 रुपया तनख्वाह होंदी ते ओह जरूर गल करदे हे साढ़े आस्ते। मैं राजकुमारी आंगनवाड़ी वर्कर अस एक बड़ा पीसफुल धरना प्रदर्शन करने लगे हैं अपनी मांगे आस्ते। मैं एक दिन पहले भी उन्हें कि मेरी वार्तालाप होई ही एमएलए हुंदे कन्नै कि साढ़ा जरूर ख्याल रखियो। मारे बिल्कुल 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 ख्याल रखगे न गल ते जरूर करदे न लेकिन ओहदे उप्पर विचार करना भुल्ली जंदे हो। ते साढ़ी इ'यै थोड़े अग्गे गुजारिश है कि साढ़ी तनख्वाह बधाई जाए। 5500 रुपए कन्नै अज्जकल केह् बनदा तुस सनाओ कि आटा चौल दाल भी नहीं पूरा होंदे ते बाकी असें करना भी केह् है। सारे डिपार्टमेंट दा कम्म अस करा ने वर्करां ते एक जेह्ड़ा फोन दित्ते हे असेंगी उस फोनै कन्नै कक्ख भी नहीं कोई कम्म नहीं होंदा। सारियां कुड़ियां अपने अपने फोन लेइयै ओह् कम्म करा दियां, सारा फोन पर गै कम्म है, ऑनलाइन कम्म है। ते इस आस्ते असेंगी गुजारिश है कि फोन भी दित्ते जान ते और अपना सिम दित्ता जाए। कदें कदाए के 2000 रुपया साढ़ा सानू फोन दे चार्जिस होंदे न। 2000 रुपया अज्जकल तुस सनाओ कि तुस अपना फोन रिचार्ज करागे ते किन्ने पैसे लगदे न ते 2000 रुपये कन्नै साढ़ा कदें कदाएं गै थ्होंदा। ओह् भी कदें कुदै चेता आई जा उ'नें कि भाई हाँ जी इ'नें कम्म कराना। कम्म ते इमीजिएटली होना चाहिदा, कम्म नहीं रुकना चाहिदा। कम्म करने अस बिल्कुल त्यार हाँ। हुण QR कोड भी लग्गा दे तुसीं पता आंगनवाड़ी सेंटर दे बाहर लग्गने QR कोड ते ओहदे आस्ते भी अस चाहने साढ़ी तनख्वाह बधाओ। साढ़े आस्ते भाई तुस एक चौकीदार थाम धाम बाल लुड़ो QR कोड छुड़ो तुसीं ओहदे भी खरे डाउट होग लेकिन साढ़ी तनख्वाह बधाओ। सरकार सारें गी इक कनेहा देआ दी शेयर सारा स्यापा गै साढ़ी स्टेट गवर्नमेंट दा है। जम्मू कश्मीर विच सानू कोई भी मतलब शेयर बिल्कुल ज्यादा 600 रुपया मात्र 600 रुपया मिलदा है। मात्र 600 रुपया 600 रुपये कन्नै तुस सनाओ कि 600 रुपये कन्नै कुत्थे कुत्थे वादे पूरे करने न। असें कुत्थे पूरे करने न। असें अपने बच्चें गी अगर कोई चिप्स दे पैकेट गै रोजा दे इक पैकेट भी पूरा नहीं होंदा 600 रुपये कन्नै आटा ते कुत्थुआं पाना असें। सरकार दे ये गुजारिश है कि वो मिगी लगदा उ'नें आपे सोचना चाहिदा हा कि असें इन्ना टाइम होया हून इंदी ऑनरेनियम जेह्ड़ा इंदा स्हेई तरीके दा बधाए दे
ਅਸੀਂ 600 रुपए कन्नै कियां गुजारा करचै। और दूए साढ़े सहयोगी मीनू मैम होरें गल बोली है कि सच्चे गै QR कोड तुस लगा दे बहुत अच्छा करा दे, ओह्दे कोला बेटर है तुस होर भी पाबंदियां लगाओ। पर एक बारी एह् बी सोचो कि अस देआने केह् देआने अस इ'नें, क्या आंगनवाड़ी वर्कर आस्तै सफिशिएंट है जो देआ दन। अगर सरकार गी, अगर साढ़ी सरकार अमर अब्दुल्ला सर कोला लेइयै ते साढ़ी सुपरवाइजर ये ऑफिसर ना साढ़े उप्पर दिखा दे, अगर इंदे चो इक भी बंदा एह् गल तुसें सर इंदा भी इंटरव्यू लैना, अगर एह् नहीं लगदा कि एह् ठीक न ते असेंगी ठीक है, लेकिन ओह् सोचन कि क्या एह्दे कन्नै साढ़ा गुजारा होई जंदा। जिन्ना तुसें साढ़े पर पाबंदियां लगानियां लगाओ, जिन्नियां लगानियां। हाँ जी, हून पोषण ट्रैकर आया, असें ओह्दा भी वेलकम कीता, QR कोड आया, अस ओह्दा भी वेलकम करने आं। लेकिन कुदै ना कुदै तुस भी एह् सोचो कि एक अगर वर्कर अगर अपने आप गी एह् दस्सा दी है कि मैं जॉब करा नी आं और मैं अपनी ड्यूटी करने आस्तै जानी आं, क्या सरकार दी ड्यूटी नहीं बनदी कि ओह् भी सोचन कि असें वर्कर गी केह् देना। सरकार जिद्धर भी पुजदी है ना, जिद्धर भी सरकार पुजदी है उद्धर और कोई पुज्जे नहीं पुज्जे, आंगनवाड़ी वर्कर विद यूनिफॉर्म या विदाउट यूनिफॉर्म जेह्ड़ी वर्कर है ओह् पुजदी है गैदरिंग आस्तै। अस एह् ते सोची नहीं सकने हैं कि अस सरकार दी नजर च नहीं है, सरकार दी नजर च सिर्फ और सिर्फ वर्कर है और कोई नहीं है, क्योंकि गैदरिंग आस्ते और कोई मिलता नहीं है उन्हें। अज अस अपने आस्ते आए दे, मे बी थोड़ी गैदरिंग घट होए, लेकिन जिसले सरकार आस्ते अस आने गैदरिंग च कोई फर्क नहीं होंदा है। उसले 110% उसले गैदरिंग जेह्ड़ी है सिर्फ और सिर्फ वर्कर, हेल्पर या फिर आशा, त्रीया बंदा कोई नहीं होंदा उधर। वादा कीते जनता कन्नै इलेक्शन सर वादे जेह्ड़े ना ओह् ते अज तक उ'नें मिगी लगदा नहीं है कोई पूरे कीते न। और साढ़ी 20 साल दी नौकरी है, किश वर्कर्स इत्थे बैठी दियां न। हून नवीं जेह्ड़ी आया इक रूल आया कि भाई हाई कोर्ट ने ओह् कीता कि 7 साल जेह्दी नौकरी होई है ते उ'नेंगी गौरमेंट ने पक्का करना गै पौग। साढ़े किन्ने 7 होई गे न, तुस जर्ब देओ, ठीक है, 3 कन्नै जर्ब देओ, किन्ने ही दिंदे हो 7 मतलब 3 गी 3 ही करो, 21 साल होई गे, केइयें 4 गी देओ तां होई गे होने, केइयें शायद रिटायर होइयै घर भी चली गेइयां, लेकिन उ'नेंगी कुछ नहीं मिलेआ। किश सोचो और नवीं वर्करें दे बारे सोचो जेह्ड़ियां इन्नी क्वालीफाइड लग्गा दियां, जां ते तुस पोस्टां गै नहीं करो। एह् अज्ज बिल्कुल बड़ा आराम कन्नै साढ़ा धरना प्रदर्शन हा। अगर असेंगी कोई हल्ला गुल्ला करना पौग ते ओह् बी करने कोला अस पिच्छे नहीं हटगे। अस अपनी अगर मांगे आस्तै अग्गे जाने आ ते मतलब असें अज्ज ही आए दे अस पीसफुल प्रोटेस्ट आस्तै, और असें ये आखेआ जंदा कि भाई छोड़ दो आप, अगर आपसे नहीं होती भाई हम क्यों छोड़े। अगर हमने अपनी जिंदगी के 28 साल 30 साल 25 साल दे दिए हैं तो क्या छोड़ने के लिए दिए हैं। आज हम ना वर्कर बनने के, इसका मतलब आप चाहते हैं हम वर्कर छोड़ दें। जो लोग हमें जानते हैं कि हम एक आंगनवाड़ी वर्कर है तो हम छोड़ के घर बैठ जाएं, क्यों बैठे हम, क्यों दें हम किसी को मौका। पहले आप हमारी मांगे पूरी करो, अपनी राइट के लिए जरा बोलते हैं राइट छोड़ दो नौकरी, क्यों छोड़े। क्या करें हम लोग। मैं पुरुषोत्तम कुमार, भारतीय मजदूर संघ जिला सचिव जिला रियासी। मेरे साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान देव प्रकाश जी और जिला अध्यक्ष श्रीमान राजेंद्र कुमार जी और बाकी साथी। आज का जो हमारा प्रदर्शन है, ये प्रदर्शन का जो मुख्य कारण है वो हमने एक प्रदर्शन 25 फरवरी 2026 को पूरे देश भर में किया था। उसमें जो हमारी मुख्य मांगे थी वो हम एक चार्टर ऑफ डिमांड डीसी साहब के थ्रू हमने माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे जो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर है माननीय उमर अब्दुल्ला जी को भेजा था। और उसमें हमने मांग की थी कि हमारी जो मांगे 3 महीने के अंदर पूरी की जाए। लेकिन 3 महीने क्या, अभी 6 महीने हो गए, गवर्नमेंट ने उनमें से एक भी जो मांग आज तक हमारी पूरी नहीं की है। उसी संबंध में भारतीय मजदूर संघ ने फिर दोबारा से एक निर्णय लिया कि हम 17 अगस्त को पूरे देश भर में एक दिन का प्रदर्शन करेंगे। उसी संबंध में आज का जो हमारा प्रदर्शन है ये जिला रियासी में हो रहा है। इसमें जो हमारी मुख्य मांगे जो पहले भी थे और आज भी है, उसमें जो पहला है, आप जैसे सभी जानते हैं कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2019 में 29 जो कानून थे उनको खत्म करके 4 लेबर कोड जो नए बनाए थे, लेबर रिफॉर्म किया था। उसमें एक कोड था मिनिमम वेज, लेकिन 2019 से लेकर 2026 हो गई, आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो कानून लागू ही नहीं किया। उसमें पिछले साल 21 नवंबर को उन्होंने नोटिफिकेशन निकाली थी, लेकिन आज तक वो रूल ही नहीं फाइनल किए। अगर वो रूल फाइनल हो जाते, उससे जो देश भर में जितना भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है, डेली वेजर है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में, उन सब की बेजिज रुपये होनी थी। अभी जो स्टेट की लग है, जैसे हमारे जम्मू कश्मीर की 311 है, ऐसे पंजाब की लग है, हिमाचल की लग है। लेकिन अगर ये लेबर कोड लागू हो जाता तो पूरे देश में एक फ्लोर बेज बनता, क्योंकि पहले स्टेट्स अपना अपना रेट बनाती थी, लेकिन अब सेंटर ने ये कानून बनाया है कि जो भी सेंटर रेट तय करेगी स्टेट उससे ज्यादा ही देंगे, कम नहीं दे सकती। इसलिए अगर सेंटर वो रेट एक फ्लोर बेज अगर बनाती तो उससे पूरे देश में जितने मजदूर तबका उनको फायदा होना था। तो पहली मांग हमारी ये थी, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको आज तक नहीं माना। दूसरी मांग जो हमारी थी, जो हमारी आंगनबाड़ी बहनें हैं, आशा वर्कर हैं और मिड डे मील कुक हैं, GRS हैं,
NHM है, जो सेंटर की जितनी भी स्कीमें अलग अलग स्टेट्स में चलती हैं, उनमें जो वर्कर काम करते हैं, आप हैरान हो जाएंगे कि पिछले 15-15 सालों में जो उनको मानधन मिलता था 4500, आज भी वही 4500 उनको मिल रहा है। उसके अलावा किसी ने उनका 2 पैसे भी नहीं बढ़ाए हैं। तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से ये डिमांड है कि उनका जो मानधन है उसको बढ़ाया जाए। तीसरी डिमांड जो हमारी थी कि जैसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं NHPC में, तो जो ज्योतिपुर में काम करते हैं उनको अलग से मिलता है, जो किश्तवाड़ में जो प्रोजेक्ट है उनको अलग से मिलता है, जो उड़ी में चल रहा है उसका अलग से मिलता है। तो हमारी ये डिमांड है कि अगर प्रोजेक्ट सेम है तो सबको जो बेसिस है वो सबको सेम मिलनी चाहिए। लोग वोट देते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि सरकार हर साल जो परमानेंट एम्प्लॉई है उनका इंक्रीमेंट लगता है, जो बड़े बड़े उद्योगपति है उनका कर्ज माफ होता है, लेकिन जो देश का मजदूर तबका है उसका इन्होंने एक रूल बनाया कि हम इनका जो मिनिमम रेज है वो 5 साल के बाद रिवाइज करेंगे। हमारी गवर्नमेंट के आगे ये मांग है कि अगर परमानेंट एम्प्लॉय को हर साल के बाद इंक्रीमेंट लगता है तो मजदूर को हर साल के बाद उसका रेट रिवाइज नहीं होना चाहिए। एक तो आप बात करते हो विकसित भारत की, अगर मजदूर ही भूखा रहेगा तो जब भारत विकसित कैसे बनेगा, ये भी एक हमारा प्रश्न है। किस बधाई क्या हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी हमारी बात नहीं करती, बधाई तो नहीं करते, लेकिन जो जहाँ की सरकार है जब आई थी तो इसने बहुत बड़े बड़े वायदे किए थे कि जब हम सरकार में आएंगे हम आते ही डेली वेजरों को पक्का करेंगे, हम 10 सिलेंडर देंगे, हम फ्री बिजली देंगे, हम फ्री राशन देंगे, हम फ्री गाड़ियां देंगे। लेकिन आज तक उसमें से एक भी डिमांड ये स्टेट गवर्नमेंट जो यूटी की गवर्नमेंट एक भी पूरी नहीं कर पाई। और आप जानते हैं कि जैसे हमारे डेली वेजर भाई है, पिछले अप्रैल में उमर साहब ने कहा था कि मैं इस साल में इनको रेगुलराइज पॉलिसी इनके लिए अनाउंस करूंगा, लेकिन 6 महीने तो हो गए, 1.5 साल से ज्यादा उनको कमेटी बनाई हो गई, लेकिन आज तक उन्होंने कमेटी की रिपोर्ट तक नहीं, कि हमें वो नहीं पता कि क्या कमेटी की रिपोर्ट आई है क्या नहीं आई। बिल्कुल उन्होंने धोखा किया। इनको जब वोट लेने होते हैं तो जब वायदे करते हैं और जब जीत जाते हैं उसके बाद सारे वायदे भूल जाते हैं और अपने ही वर्करों को सेट करने में लगे।